Okay, this is our next video on idiom and phrases. Already we have developed 40 or more than 40 videos. In हमारा next video let's start. देखो next है हमारा annex to grind. देखो x का मतलब होता है कुल्हाड़ी, grind का मतलब तीखा करना. तो यानी कि अगर आप किसी के पास कुल्हाड़ी है और वो उसको तीखा करना चाहता है तो आपके पास आता है, यानी कि वो आपको इसका बारे उसको काम है वरना नहीं आया, यानी कि उसका खुद का स्वार्थ है. तो कोई हमसे इसलिए मिलता है क्योंकि उसको काम है, उसका स्वार्थ है, तो वो क्या बोलते हैं, ही हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड. नेक्स्ट है एट ड्रॉप ऑफ द हैट. देखो ड्रॉप हैट का मतलब टोपी होता है. हैट का मतलब क्या होता है, टोपी होता है. तो टोपी हम मान लेते हैं, ठीक है ना. अगर किसी की टोपी गिर जाती है वो तुरंत उठा लेता है हाथों हाथ, है ना. अगर किसी की टोपी गिर जाती है तो वो तुरंत टाइम नहीं लगाता, वो हाथों हाथ उठा लेता है, यानी कि बड़ा जल्दी से काम करना. एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब है फटाफट सर्विसेज दे देना, तुरंत कोई काम कर देना, इंस्टेंटली विदाउट हेजिटेशन, ठीक है ना. काम करना इज एट द ड्रॉप ऑफ हैट. एट 11th आवर, देखो घड़ी में मान लो 11 बजे हैं. अब कई लोग क्या करते हैं, अपने सारे काम मतलब कि लास्ट के टाइम पे आके करते हैं. 11 बज गए और 12 बजे तक तो मान लो कि डेट ही चेंज हो जाएगी रात के, ठीक है ना. तो कई लोग रात को 11 बजे अपना काम करना स्टार्ट करते हैं, अभी आखिरी का 1 घंटा रह गया, अब तो काम कर लेते हैं. जो लोग बिल्कुल आखिरी में आके काम करते हैं तो बोलते हैं भी ये एट 11th आवर पे काम करता है, यानी कि आखिरी में आके काम करता है. नेक्स्ट है बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री. देखो बार्किंग अप का मतलब भौंकना एक तरह से, और रॉन्ग ट्री मतलब कि मान लेते हैं 2 पेड़ है, ठीक है ना. और मान लो बंदर एक पे बैठा हुआ है, एक पे बंदर बैठा हुआ है, लेकिन डॉग है वो दूसरे पे भौंक रहा है. डॉग क्या है, दूसरे पे भौंक रहा है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डॉग बार्क कर रहा है गलत पेड़ के ऊपर. तो कभी कभी हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों को डांट देते हैं या हमें गलत फहमी हो जाती है, तो मतलब गलती किसी की है, हम नाम किसी का लगा देते हैं. इसको बोलते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. नेक्स्ट है बरी द हैचेट. देखो हैचेट का मतलब होता है झगड़ा. हैचेट शब्द का मतलब क्या है, झगड़ा होता है. बरी का मतलब दबाना या दफनाना, ठीक है ना. तो झगड़े को दफना देना यानी कि झगड़ा खत्म कर देना. नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द गैप. देखो कई लोग ना बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, कई लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, तो दे हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप. उनके पास गैप का गिफ्ट है, यानी कि बहुत अच्छी बोलने की कला है. नेक्स्ट है ग्रीस द पाम. देखो पाम क्या होता है, हथेली होता है. पाम क्या है, हथेली होता है. तो इसके ऊपर ग्रीस लगाना, तो इनको ग्रीस करना यानी कि हथेली को गरम करना, यानी किसी को रिश्वत देना, ग्रीस द पाम करना होता है. नेक्स्ट कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर. देखो वुल्फ का मतलब भेड़िया होता है. वुल्फ का मतलब क्या होता है, भेड़िया होता है. और दूर रखना यानी कि दरवाजे से भेड़िए को दूर रखना. अब भेड़िया क्या है, यहाँ पे गरीबी है, यानी कि गरीबी को दूर रखना, यानी कि लोग बहुत मेहनत करते हैं ताकि गरीबी घर के अंदर ना घुस सके. उसको क्या बोलते हैं, टू कीप अवे द वुल्फ फ्रॉम द डोर, यानी गरीबी को दूर रखना, यानी काम करते रहना ताकि गरीबी अंदर ना आए. थ्रू थिक एंड थिन. थिक एंड थिन का मतलब होता है हर हाल, यानी कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो. कह रहे हो अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आई विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन. तो थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, सभी परिस्थिति में क्या होता है, थ्रू थिक एंड थिन. टू एंड इन स्मोक का मतलब होता है धुआं हो जाना, ये सब कुछ धुआं धुआं हो गया, यानी कि अल्टीमेटली सब कुछ खत्म हो गया. स्मोक का मतलब क्या है, धुआं, कुछ भी नहीं रहा. तो अल्टीमेटली ऑल हिज ड्रीम्स एंडेड इन स्मोक, यानी कि सब कुछ धुआं हो गया, जो सोचा था कुछ भी नहीं हुआ. नेक्स्ट है अंडर अ क्लाउड. देखो अंडर अ क्लाउड का मतलब है, मान लेते हैं कोई ये आपके घर में सर्वेंट है और इसके ऊपर ना क्लाउड बना दिया मैंने, यानी कि शक के घेरे में है. तो जब कोई शक के घेरे के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं, ही इज अंडर द क्लाउड. नेक्स्ट अ क्लोज शेव, यानी कि बाल बाल बचना. जब कोई बाल बाल बचते तो बोलते हैं ही अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर. बाल ही हैड अ क्लोज शेव. जैसे कोई गाड़ी चला रहा है और सामने ट्रक आ गया लेकिन वो बच गया, तो ही हैड अ क्लोज शेव, बाल बाल बच गया. अ हर्ड नट टू क्रैक. अ हर्ड नट टू क्रैक. देखो जिसको मनाना बहुत कठिन है उसको बोलते हैं इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक. जिसको मनाना काफी कठिन है. अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, या जो समस्या सॉल्व करनी बहुत कठिन है, जिस व्यक्ति को मनाना बहुत कठिन होता है उसको बोलते हैं इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक. नेक्स्ट है एट वंस विट्स एंड. देखो विट का मतलब होता है बुद्धि. विट का मतलब होता है बुद्धि.
और एंड का मतलब आखिर, मीन्स बुद्धि का आखिरी पॉइंट आ गया, मतलब कि सॉल्यूशन नहीं मिला, मैं अपनी बुद्धि की चरम सीमा पे आ गया लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिला, यानी कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं पजल्ड हूँ, चकित हूँ। परप्लेक्स्ड का मतलब भी क्या होता है? कंफ्यूज होता है, ठीक है ना, मैं कंफ्यूज हूँ। एट स्टोन्स थ्रो, जैसे मान लेते हैं ये मेरा घर है और मतलब मेरे घर के पास ही क्या मंदिर है, तो मंदिर बिल्कुल पास में ही है, तो टेम्पल इज एट स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, एट स्टोन्स थ्रो। बैड ब्लड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुश्मनी कह सकते हो आप। जैसे 2 लोग हैं, इनके बीच में बैड ब्लड है, यानी कि दुश्मनी है। नेक्स्ट है बॉल इज़ इन योर कोर्ट, ये गेंद तुम्हारे पाले में है, यानी कि अभी तुम रिस्पॉन्सिबल हो, आगे क्या होगा। कहते हैं ना, अभी इस समय तुम्हारे पल्ले में है ज़िंदगी का, बॉल तुम्हारे पाले में, कुछ भी करो, जो तुम कर सकते हो कर लो। बॉल इज़ इन योर कोर्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट है ब्लो वन्स ऑन ट्रम्पेट, ट्रम्पेट का मतलब होता है बाजा, या बारात में लेके नहीं आते जो बजाते रहते हैं, वो ट्रम्पेट होता है। यानी कि ब्लो का मतलब बजाना, यानी खुद, और वंस का मतलब खुद की ही तारीफ करते रहना। टू प्रेज वनसेल्फ इज ब्लोइंग वंस ऑन ट्रम्पेट। नेक्स्ट इज कोक एंड बुल स्टोरी, मन गढ़ंत कहानी को बोलते हैं कोक एंड बुल स्टोरी। भाई मन में जो बात आ गई, कुछ भी बोल दिया, उसको बोलते हैं मन गढ़ंत कहानी है। ये तो कोक एंड बुल स्टोरी है। एब्सर्ड एंड अनबिलीवेबल स्टोरी, यानी कि कुछ भी बोल दिया, कहानी बना के बता दिया, इसको बोलते हैं नथिंग बट कॉक एंड बुल स्टोरी, ठीक है। तो ये हमने कुछ इडियम्स और की हैं, इनको रिवाइज कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। पहला हमारा इडियम था एनेक्स टू ग्राइंड, यानी कि कोई स्वार्थ होना। एट अ ड्रॉप ऑफ द हेड, तुरंत कोई काम कर देना। एट द 11th आवर, आखिरी के समय में कोई काम करना। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, गलत कारणों से कारण को अप्रोच करना। बरी द हैचेट, झगड़ा दफना देना। गिफ्ट ऑफ द गैप, बहुत अच्छी बोलने निकला। ग्रीस द पाम, रिश्वत देना। कीप अवे द वुल्फ फ्रॉम द डोर, गरीबी को दूर रखना। थ्रू थिक एंड थिन, हर हाल में साथ होना या हर हाल में। टू एंड इन स्मोक, अंत में कुछ भी आउटपुट ना निकलना। अंडर अ क्लाउड, शक के घेरे में होना। अ क्लोज शेव, बाल बाल बचना। अ हर्ड नट टू क्रैक, किसी कठिन समस्या को या जिसको किसी व्यक्ति को मना नहीं सकते, उसको बोलते हैं ही इज एन हार्ड नट टू क्रैक। एट वंस विट्स एंड, अपनी बुद्धि की चरम सीमा पे होना, अंत पे होना, या कंफ्यूज या पजल्ड होना। एट स्टोन्स थ्रो, पास में होना। बैड ब्लड, दुश्मनी। बॉल इज इन योर कोर्ट, कि अब खेल आपके हाथ में है। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपनी ही तारीफ करते रहना। कॉक एंड बुल स्टोरी, मन गढ़ंत कहानी। विल कवर मोर इडियम एंड फ्रेजेस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।